अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अजमत और आज मैं वीडियो देख रही हूँ बारिश पे। बारिशें हो रही हैं कराची में और अल्लाह से दुआ मांगे कि रहमत की बारिश हो, ज़हमत की ना हो। और ये जो ओवर सैलाब आते हैं ये इंसानों के अमाल ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से भी अल्लाह ताला सज़ा देते हैं इंसानों को ताकि वो सुधर जाए। आजकल के दौर में बहुत हसद बढ़ गया है। लोग जादू टोना करते हैं दूसरों के लिए। जादू के असरात से दुनिया में नेगेटिव असरात पड़ते हैं। तो आप लोग हसद करने से गुरेज कीजिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, अपने आप को गुनाहों से बचा के रखें, हसद से बचा के रखें। वक्ती तो आप दूसरों का बुरा चाहते हैं, करते हैं दुनिया में, लेकिन ये नहीं पता आप मुसलमान से काफिर बन जाते हैं। जो लोग जादू टोना करते हैं वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो जादू टोना करने से गुरेज कीजिए। सैलाब, ज़लज़ला ये सब गुनाहों से आते हैं। अल्लाह ताला याद दिलाते हैं इंसानों को कि अपने अमाल सुधार लीजिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अल्लाह को लाइटली मत लें, सीरियस लें। अल्लाह को, अल्लाह की किताबों को, नबियों को, फरिश्तों को और अल्लाह के सारी चीज़ें जो है अल्लाह ने दी है हमें दुनिया में, इन सब को सीरियस लें। अल्लाह ताला को लाइटली मत लें। अल्लाह की पकड़ बहुत ख़राब होती है। जब अल्लाह पकड़ने में आता है तो बहुत बुरा पकड़ता है इंसानों को। तो कोशिश करें कि दूसरों के साथ ज़्यादती ना करें, दूसरों का हक नहीं खाएं, दूसरों पर जुल्म ना करें। दूसरों पर जुल्म करके हंसे नहीं उनके ऊपर। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज कीजिए। दूसरों पर तहमत, झूठे इल्ज़ामात लगाने से गुरेज कीजिए। जो लोग दूसरों पर तहमत लगाते हैं उनके लिए भी अल्लाह ने सख्त अजाब तैयार करके रखा है। और ग़ीबत करना, दूसरों का बुरा चाहना, ये सारे गुनाह हैं। इससे अपने आप को बचा के रखिए। दूसरों पर जुल्म मत कीजिए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जुल्म से अपने आप को बचा के रखिए। जुल्म अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि घर जुड़े जुड़े हैं सबके, औरतों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और जो लोग जुल्म करते हैं दूसरों पर, अल्लाह ताला उनको सख्त अजाब देता है। तो अल्लाह को सीरियस लें, अल्लाह के अजाब को सीरियस लें, लाइटली ना लें। अल्लाह की पकड़ बहुत ख़राब होती है। तो कोशिश करें दूसरों पर जुल्म मत करें, जुल्म से अवॉइड करें, गुरेज कीजिए जुल्म से, अपने आप को बचाइए जुल्म, हसद, लालच, ये सारी चीज़ों से। दूसरों पर बुराई आती है, दूसरों की बुराइयां देख के खुश मत हो, वही परेशानी आपको मिल जाती है। तो चाहे आप मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे अरबिक हो, कोई भी ज़ात का हो, कोई भी मज़हब का हो, सब इंसानों को इज़्ज़त देना सीखें। किसी की बुराइयों में नहीं रहें, किसी को लानत नहीं दें। आप दूसरों पर खुश होते हैं, फिर वही अजाब आप पर नाज़िल किया जाता है। तो दूसरों की परेशानियों में हंसना बंद कर दीजिए, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। यही परेशानी फिर आपको मिलती है और मिल भी रही है, अल्लाह दिखा भी रहा है। समझने वाले समझ जाएंगे और जो समझने वाले हैं वो कभी नहीं सुधरते, वो कब्र में जाके ही सुधरते हैं फिर। तो कोशिश करें दूसरों पर हंसना बंद कीजिए। जो लोग दूसरों पर हंसते हैं फिर अल्लाह ताला उसको दूसरे अजाब में मुब्तला कर देता है, फिर दुनिया उसके ऊपर हंसती है। जिस तरह के हो रहा है आजकल, अल्लाह दिखा रहा है, सैलाब, ज़लज़ला, बारिशें, इसीलिए ये आफत है। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है ये इंसानों के लिए। अगर जो समझने वाले इंसान है समझ जाए, और जो नहीं समझने वाले वो नहीं समझते। पैसों के नशे में, अमीरी के नशे में डूबे हुए हैं, तो वो लोग नहीं समझते और ना समझेंगे। जो लोग समझते हैं वो लोग सुधर जाते हैं, उनकी बेहतरी होती है। और जो नहीं सुधरने वाले होते फिर उनको कब्र में पता चलता है जब मर के जाते हैं। अपने मौत को याद रखिए, मौत आती ज़रूर है, बेशक देर से आए लेकिन आती ज़रूर है। तो कोशिश करें अपने अमाल दुरुस्त कर लीजिए। ये सज़ा ही होता है, ये आफत जो आ रहे हैं आजकल दुनिया में, बारिशें, ज़लज़ला, सैलाब, ये इंसानों के अमाल ही होते हैं जो इंसानों को भुगतना पड़ रहा है आजकल। तो कोशिश करें अपने अमाल सुधार लीजिए, अभी वक्त है, आपके पास टाइम है, अपने अमाल दुरुस्त कर लीजिए। और जादू वगैरह जो करते हैं उनको भी सुधर जाना चाहिए। दूसरों की बुराइयों में नहीं रहें। वक्ती ज़िंदगी के लिए आप
دوسروں کی زندگی خراب کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی خراب نہیں ہوتی، آپ کی اپنی خود خراب ہوتی ہے۔ جادو کر کے آپ کافر بن جاتے ہیں، اور جب آپ مار کے جائیں گے اللہ کے پاس، آپ کو دوزخ میں، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جو لوگ جادو کرتے ہیں دوسروں کے لیے اور ناجائز وظیفے پڑھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ ناجائز وظیفے پڑھنا بھی گناہ ہے، اور جادو ٹونا کرنا تو ہے ہی حرام۔ تو اپنے آپ کو جادو سے، وظیفے سے، ناجائز وظیفے سے، ناجائز وظیفے جو پڑھتے ہیں لوگ، اس سے بھی گریز کیجیے، اوائڈ کریں۔ جادو ٹونے سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ آپ کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ جہنم میں جاتے ہیں جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں، ناجائز وظیفے پڑھتے ہیں دوسروں کے لیے، یہ بھی گناہ ہے۔ لالچ سے بچائیں اپنے آپ کو، لالچ نہیں کریں دوسروں کی چیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے، اور جس کو دیے اس سے حسد نہیں کریں۔ آپ کے پاس جو چیز ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں، خوش رہیں۔ آپ کے پاس وہ نعمت نہیں ہے تو دوسری نعمت تو اللہ نے دی ہے نا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے وہ چیز ہمارے لیے بیٹر نہیں ہوتی ہے۔ تو جو چیز ہے آپ کے پاس اس میں شکر ادا کریں، دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں۔ حسد بہت بری چیز ہے، یہ آپ کو جہنم دوزخ تک لے جاتی ہے، تو دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے۔ ابھی وقت ہے، ٹائم ہے، آپ کے پاس زندگی ہے، بعد میں ٹائم نہیں ملے گا، ایسا نہ ہو آپ کو پچھتانا پڑے، قبر میں عذاب ملے آپ کو۔ تو کوشش کریں ظلم، حسد اور جادو ٹونا، ناجائز وظیفے پڑھنا، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، ابھی وقت ہے آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا پکڑ بہت خراب ہوتی ہے، تو کوشش کریں ان گناہوں سے بچنے کی، کوشش کرتے رہیں، بچائیں اپنے آپ کو، ہم بھی بچاتے ہیں، آپ بھی بچائیے۔ حسد بہت بری چیز ہے، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، ظلم و زیادتی سے بچائیں اپنے آپ کو، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ سوچیے گا، سمجھیے گا میں نے کیا بات کہی، ٹھنڈے دماغ سے۔ اب میں چاہ رہی ہوں اجازت، آخر میں وہی بات کرتی ہوں، سارے انسانوں کے سارے جانوں کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، سبسکرائب، اللہ نے کیا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مناز احمد، اور کراچی میں بارش ہو رہی ہے، میری چھتری دیکھ رہے ہوں گے۔ بارشوں میں گند مچتا بہت، یہ دیکھیں کیسے بارش ہو رہی ہے۔